वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये चीजें समझ ली हुई हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए फ्रेंड किस तरह से हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें हमारे लिए की। इसी वजह से हम लोगों ने ये माना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए क्या है, फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने ज्यादा हार्मफुल हैं और क्यों वो हमारे फो हैं। ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में बीमारियां फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला क्या जाता है, पैथोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैथोजन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं। किसमें, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम पैथोजन। ठीक है, अब यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग। जैसा कि मैंने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से वो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें बच्चों, तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह से इंटर कर सकते हैं। वो एयर के थ्रू कर सकते हैं, वो वाटर के थ्रू कर सकते हैं, वो खाने के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, मतलब जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दी गई बीमारियां हैं, वो अगर हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ठीक, और ऐसी जो बीमारियां होती हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होती हैं, ऐसी बीमारियों को बोलते क्या है, हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो आजकल तो भैया किसने परेशान कर रखा है, कोरोना ने परेशान कर रखा है। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ही तो इन्फेक्ट कर देता है दूसरे वाले स्वस्थ पर्सन को। तो ये भी एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आ जाएगा। आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कोई भी हेल्दी पर्सन आसानी से इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अगर कॉमन कोल्ड की बात करें कि वो कैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, तो सपोज मुझे हुआ जुकाम, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैंने स्नीज किया तो लाखों की संख्या में वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में तैरने लगेंगे। हवा में और क्या चीजें होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। अगर डस्ट पार्टिकल्स पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स के पास गए, डस्ट पार्टिकल हवा के थ्रू आप लोगों के आसपास की एयर में पहुंच गए। ठीक, आपने एयर को इनहेल किया डस्ट पार्टिकल के थ्रू, या फिर सीधा एयर के थ्रू ही आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से आए हैं उसको भी आपने इनहेल कर लिया। जब उसको भी आपने इनहेल कर लिया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में भी इंटर कर गए, और जाहिर सी बात है फिर आपको भी क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा, जुकाम होगा। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे हैं कि ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बल्कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, मक्खियों की, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज जो होती हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। हाउस फ्लाइज गंदी जगहों पे जाके बैठती हैं, पैर में उनके बहुत सारे डिजीज काजिंग माइक्रोब्स चिपक जाते हैं। इसके बाद सपोज हम खाना खाने बैठे हैं, वो हमारे खाने पे भी आके बैठ जाती हैं। तो उनके पैरों के थ्रू, उनकी बॉडी के थ्रू क्या होता है, वो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हमारे फूड तक पहुंच जाते हैं, और वही खाना जब हम खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉस्किटोज हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं, अलग अलग तरह का बुखार देते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है,
इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं ये मॉस्किटोज के थ्रू फैलती हैं। जैसे अगर हम बात करें मलेरिया बीमारी की, तो मलेरिया किसके थ्रू होता है? ये होता है एक फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एनोफिल्स मॉस्किटो। क्या नाम है? एनोफिल्स मॉस्किटो। और डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू ये किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है एडिस मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, तो ना सिर्फ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बल्कि आपके कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में इस तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से एनिमल्स में क्या होता है? डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यानी कैटल्स, कैटल्स का मतलब चौपाए होता है। चौपाए मतलब ऐसे जानवर जिनके 4 पैर होते हैं उनको बोलते हैं कैटल। ह्यूमन बींग और कैटल में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, एंथ्राक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंथ्राक्स। ये बीमारी होती है, ये किसके थ्रू होती है? एक बैक्टीरियम होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रेसिस। क्या बोलते हैं? एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरियम के थ्रू ये बीमारी कैटल्स में और ह्यूमन बींग्स में फैलती है। ठीक, अब बात करेंगे पोल्ट्री की। पोल्ट्री जानते हैं आप, मुर्गी पालन। ठीक है, वहां पे बर्ड फ्लू नाम की बीमारी फैलती है। बर्ड फ्लू आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर बर्ड फ्लू फैल जाता है, लोग चिकन वगैरह खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्ड फ्लू किसके थ्रू होता है? एक वायरस के थ्रू होता है। इसके अलावा आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कहां पे फैलता है, कहां से शुरू होता है, किसको अटैक करता है? पिग्स वगैरह को। पिग मतलब सुअर। ठीक है, सुअर पालन को ये अटैक करता है स्वाइन फ्लू। ये भी किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा ये भी फैलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे